हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोविड-19 की वैक्सीन कहाँ से आई, कैसे बनी और उसकी हर चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कोविशील्ड के बारे में। ज़्यादातर फेमस है कि इंडिया में, हमारे पंजाब में ज़्यादातर कोविशील्ड जो इंजेक्शन है वो लगाया जा रहा है। और ये कहाँ से बनकर आया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कोविशील्ड को सर्च किया गया। ठीक है, उसका नाम था ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनिका। ठीक है, विच इज़ अ कोविशील्ड 19 वैक्सीन एंड डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या आपको पता है, यही फॉर्मूला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमने लिया और इंडिया में आज इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और काफ़ी बड़ी मात्रा में वैक्सीन्स बनाई जा रही है। क्या आपको पता है कि ये वैक्सीन्स कहाँ से आई? यस, ये वैक्सीन चिंपैंजी से आई। सुनकर आपको हैरानी होगी कि चिंपैंजी से वैक्सीन कैसे बन सकती है, लेकिन ये सच है कि ये वाली जो वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन है, ये चिंपैंजी से बनी हुई है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चिंपैंजी चिंपैंजी ही क्यों यूज़ किया गया, चिंपैंजी से ही एक वायरस क्यों बनाया गया? इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि चिंपैंजी को हमारे पूर्वज पूर्वज बोला जाता है। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि चिंपैंजी को एक मनुष्य का, एक ह्यूमन बीइंग का पूर्वज कहा जाता है। पूर्वज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो जीन्स हैं, डीएनए है, वो सेम है एज ह्यूमन बीइंग। इसके डीएनए सेम होने की वजह से इसका मतलब इसकी बॉडी और एक ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट सेम एक तरह से ही काम करेगी, उनके डीएनए। चिंपैंजी का डीएनए की हेल्प से एक वायरस बनाया गया जो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में इंसर्ट किया जाएगा। किस तरह से इंसर्ट किया जाएगा, किस तरह से वैक्सीन बनी और किस तरह से ये चिंपैंजी हमारी लाइफ बचा रहे हैं एट द मॉडर्न टाइम। आज के ज़माने में चिंपैंजी हमारे लिए वरदान कैसे बने, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। बट एक चीज़ और, चिंपैंजी के अलावा गोरिल्ला के ऊपर भी कुछ रिसर्च की जा रही है एट प्रेजेंट, ताकि उससे भी हम लोग वैक्सीन बना सकें। एडिनो वायरस एक ऐसा वायरस बनाया गया जिसकी शेप और साइज़ आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पाइक लगाए गए इस तरह से। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा, ये वाले जो स्पाइक्स हैं ये हमारे सेल में जाकर फिट हो जाएंगे। जैसे ही फिट होंगे वहाँ पर ये उस सेल को ब्लॉक कर देगा, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, अगर हम एडिनो वायरस की डिटेल स्टडी करें, अगर इसको खोल कर पढ़ें, तो इसका जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह का है। इसके अंदर क्या है, डीएनए इंसर्ट किया जाता है। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह की डबल स्ट्रक्चर होता है। आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एडिनो वायरस एक्चुअल में है क्या। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मीडियम साइज, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम साइज़ का। ठीक है, अब नॉन एनवलप्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और वायरस दैट शेप अ कॉमन। अब इसमें क्या है कि ये वाला वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये फैलेगा नहीं। जैसे कोरोना वायरस है, उसका एक छोटा सा कण हमारी बॉडी के अंदर जाता है और वो फैल जाता है। ठीक है, इस वायरस को थोड़ा कम करके, है ये भी एक वायरस, ठीक है, इसे भी लाइव वायरस बोला जाता है, ये भी है एक वायरस, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर कि ये वायरस हमारी बॉडी को नुकसान कैसे नहीं पहुंचाता और ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये दोनों में ही, ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स दोनों को ही इफ़ेक्ट करेगा। इफ़ेक्ट मीन्स, अगर मान लीजिए कि हमारे घर के किसी डॉग को, किसी कैट को कोरोना वायरस हो जाता है, अगर उसे भी कोविशील्ड नाम का इंजेक्शन, वैक्सीन दिया जाएगा तो कोविशील्ड उसकी लाइफ को भी सेव करेगा। अब ये काम कैसे करता है, काम किस तरह करेगा? इसके जो स्पाइक्स हैं, आप लोग देख रहे हो इसके स्पाइक्स, ठीक है, ये इसके स्पाइक्स हैं। ये स्पाइक्स क्या हैं? इन्हें बोला जाता है वेक्टर। एडिनो वायरस एज अ वेक्टर टू ट्रांसपोर्ट स्पाइक प्रोटीन जीन्स। ठीक है, ये वाले क्या करेंगे, सेल को जाके ब्लॉक कर देंगे और इसे
आगे हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस को एंटर होने से रोकेंगे। अब आपको एक स्टोरी बताई जाएगी, आपको सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि चिंपैंजीज़ में सेम वायरस है और वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग चिंपैंजी, ठीक है, कितना क्यूट सा चिंपैंजी है और चिंपैंजी में से वायरस लिया गया। जब उसे कोल्ड होगा, एक चिंपैंजी को कोल्ड होता है, उसको जो कोल्ड कफ ये थोड़ी सी हाई क्वांटिटी में होता है, उसका जो वायरस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पैरेटिव टू ह्यूमन बीइंग। अब उसी का जो एक वायरस लिया गया, ठीक है, चिंपैंजी से ही वायरस लिया गया और उसे थोड़ा कम लेस स्ट्रेन कर दिया गया। लेस स्ट्रेन का मतलब क्या है, उसे थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया गया। ठीक है, कमज़ोर करने के बाद उस वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन लगाए गए। स्पाइक प्रोटीन क्या है, ये वाली चीज़। सो वायरस के ऊपर ही स्पाइक प्रोटीन्स लगाए गए। ये वाला डीएनए किसका है, चिंपैंजी का, और उसके ऊपर एक कवर लगाया गया। कवर के ऊपर क्या लगाए गए, स्पाइक प्रोटीन्स। ठीक है, अब स्पाइक प्रोटीन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो सेल्स को ब्लॉक करेगा। सो वो भी आप स्पाइक प्रोटीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये है आपके स्पाइक प्रोटीन्स और ये है डीएनए। किसका डीएनए, चिंपैंजी का डीएनए। अब ये फैल सकता है हमारी बॉडी में। अब साइंटिस्ट ने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर फैले ना। सो उन्होंने क्या किया, इसका थोड़ा सा पोर्शन कट कर दिया। थोड़ा सा पोर्शन कट करके इसमें एक सारस नाम का जो प्रोटीन है उसे ऐड कर दिया। वो क्या करेगा, इसे रेप्लिकेबल नहीं होने देगा। व्हाट इज़ रेप्लिकेबल, मतलब ह्यूमन बॉडी में इसे डेवलप नहीं होने देगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर एक एंटी वायरस गया है, एडिनो वायरस गया है, तो ये उतने ही रहेंगे जितने इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में भेजे गए हैं। ये आगे फर्दर फैलेगा नहीं। अब जैसे ही हमने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन के कुछ घंटे बाद 24 आवर्स बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब हमारा हेडेक हो सकता है, हमें घबराहट हो सकती है, हमारा बीपी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसका मतलब अचानक अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस चला गया तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ क्रिएट करनी है। सो वो वाली एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस जो हमने बाहर से वैक्सीन लगवाई है उससे लड़ेगा कि ये कौन है भाई, ये कौन आ गया मेरी बॉडी में, ये क्या करेगा। सो हमारी बॉडी को नहीं पता, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको नहीं पता हम बाहर से इंजेक्शन लगवा रहे हैं। सो वो अपनी तरफ से क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। एंटीबॉडीज़ क्या होता है, आप देखोगे कि जब आपके कोई चोट लग जाती है तो कुछ दिन बाद उस पर एक खरिंड आ जाता है, होता है ना वो चीज़। सो वो क्या चीज़ है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको कवर करने की कोशिश करती है। हम लोग बाहर से दवाई लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं ताकि हमारा जो जख्म है वो जल्दी हील हो जाए, लेकिन हमारी बॉडी का भी एक काम है कि वो अपने आप किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, समटाइम हमें कोल्ड या फीवर भी हो जाता है, हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन रेस्ट करो, ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सो अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बनती हैं और हमारी बॉडी को ठीक करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, सो जैसे ही हम कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, कोविशील्ड लगवाते हैं, वो भी एक वायरस है, अलग प्रकार का वायरस है जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हमारी बॉडी को नहीं पता कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। वो अपने आप को, हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। जैसे ही उसने एंटीबॉडीज़ बनाई, उसकी वजह से हमें क्या होगा, या तो हाई फीवर हो जाएगा या फिर हेडेक होगा, को हो सकता है हमें घबराहट हो, बीपी की प्रॉब्लम हो जाए। सो छोटी मोटी सो कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, बट अभी तक कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिला है। सो आफ्टर 2 और 3 डेज़ हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि जो
एंटीवायरस जो एडिनो वायरस हमारी बॉडी में ऐड किया गया था, अब वो जाके हमारी बॉडी में सेटल डाउन हो जाएगा। अब सेटल डाउन कैसे होगा इस वीडियो से हम सीखेंगे। देखो, बाहर से स्पाइक प्रोटीन, ये था आपका स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, जिस पर इस तरह से स्पाइक्स लगे थे। ये है हमारी बॉडी का सेल, ठीक है। अब सेल के साथ स्पाइक प्रोटीन जाकर लगा और सेल को ब्लॉक कर दिया। अब धीरे 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 ये पूरा जो है इसके अंदर चला जाएगा। ये वाला बाहर वाला क्या था, कवर। कवर का तो कोई काम नहीं है, कवर ने तो कुछ नहीं करना। इसके अंदर वाला जो डीएनए है सिर्फ वो काम की चीज़ है। सो यहाँ से एक रास्ता बन जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो अंदर चला गया, ठीक है। अब ये रहा आपका डीएनए, ये रहा चिंपैंजी का डीएनए, ठीक है जी। अब इसमें ग्रीन कलर का पोर्शन क्या है, ग्रीन कलर का पोर्शन ये शो कर रहा है कि ये वाला जो वायरस है वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जाकर उसमें फैलेगा नहीं, ठीक है। सो जितना वायरस भेजा गया शरीर में उतना ही वायरस रहेगा। अब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी साइड इफ़ेक्ट्स देगी, ठीक है। सो इस तरह से ये मिक्स होकर एक नया डीएनए बना देगा जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोई कोरोना वायरस की ये नहीं बोल सकते वैक्सीन है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर देगी, ज़्यादा हो जाएगी हमारी इम्यूनिटी, जिस वजह से मान लो बाहर से कोई कोरोना वायरस आएगा भी तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेरेटिव टू कोरोना वायरस, ठीक है। अब क्या करेगा, ये उसको मार देगा। इसके पहले हमारे डीएनए हमारे सेल्स को कोरोना वायरस मारे, इससे पहले ये जो डीएनए है वो कोरोना वायरस को मार देगा। बच्चे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखना। सो ये रही आपके पास एक कोरोना SARS-CoV-2, ठीक है। सो ध्यान से देखो, इसके ऊपर भी स्पाइक्स लगे हुए हैं। स्पाइक्स क्या चीज़ होती हैं, जो रेड कलर के आपको वीडियो के अंदर दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं स्पाइक्स, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे ही हमारी शरीर के अंदर गया, देखो सरफेस के ऊपर जाके चिपक गया और अंदर चला गया, ठीक है। जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाएगा, सो डीएनए, देखा आपने, डीएनए उसके अंदर चला गया और फैल गया, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बना देगा। सो इन्फेक्शन इस तरह से फैल जाएगा कि हो सकता है आपकी किडनी, आपके लीवर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं, वो ख़राब हो जाएं, काम करने बंद कर जाएं। सो आप वीडियो में देख रहे हैं कि धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी के जहाँ जहाँ पर भी वायरस गया वो पोर्शन ब्लैक हो रहा है, ठीक है। सो ब्लैक मीन्स वो डैमेज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। सो वायरस ने इतनी ज़्यादा बुरी तरह से उसको इफ़ेक्ट किया कि वो पोर्शन ख़त्म हो गया। पोर्शन ही ख़त्म हो गया मतलब बंदा मर गया। अब इस तरह से हमारी आप पर्पल और ब्लू कलर के स्पाइक्स देख रहे हैं, ये स्पाइक्स कौन से हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़। अगर एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग होंगी और कोरोना वायरस के स्पाइक्स के ऊपर चली जाएंगी तो उसको मार देगी, ठीक है। सो इस तरह से जो एडिनो वायरस है वो अपना काम करेगा, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है। अब देख रहे हैं इसका ओपन, अगर इसको खोलो तो इसके अंदर है आरएनए, ये है हमारा प्रोटीन जो कोरोना वायरस है, ठीक है। अब ये वायरस को किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं, या तो एक वायरल प्रोटीन ले लो, या फिर एक वायरल वेक्टर ले लो, या फिर एक जेनेटिक कोड ले लो। इसका क्या मतलब है, वायरल प्रोटीन का मतलब है कि जो एक वायरस है, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह का एक रेड कलर का कोरोना वायरस का जो प्रोटीन होता है उसके ऊपर भी एक स्पाइक्स प्रोटीन्स लगे होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाले, या तो इस तरह की कोई चीज़ बना दी जाए। फर्स्ट वैक्सीन बनाने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आप वायरल प्रोटीन बना सकते हैं जो इसके ऊपर जाके चिपक जाएंगे और इसे मार डालेंगे। या फिर आप क्या करो, एक वायरल वेक्टर बना लो, एक बना लिया खोल और उसके अंदर आरएनए डाल दिया, ठीक है। सो इस तरीके से वो जाएगा और उसको मार देगा। या फिर जेनेटिक
कोड या फिर डायरेक्ट ही एक जेनेटिक कोड को बॉडी के अंदर भेज दिया जाए। सो इस तरीके से, इन 3 तरीक़ों से हम लोग वैक्सीन बना सकते हैं। सो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कंट्री अलग अलग मेथड से जो है वैक्सीन बना रही है। सो सारे ही वैक्सीन्स वैसे तो काफ़ी बोल सकते हैं कि काम कर रही हैं, अभी तक कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आई। सो इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं वैक्सीन्स बनाने के। सो ये है वायरल वेक्टर। अब वायरल वेक्टर के अंदर क्या है, सारस कोविड 2 स्पाइक डाल दिया गया, प्रोटीन डाल दिया गया, जिसे हम डीएनए बोलेंगे। ठीक है। सो इस तरह का बनाकर हमने वैक्सीन बना दी और वैक्सीन लगाई गई ह्यूमन बॉडी के मसल्स में। जैसे ही मसल के अंदर कोरोना वायरस का वैक्सीन लगाई गई, ये वाला देखो, ध्यान से देखो, अब ये बॉडी के अंदर गया और सेल में मिक्स हो गया। ध्यान से देखना ये काम कैसे करता है। अब इसमें से डीएनए निकल के हमारी बॉडी के अंदर गया और ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कि इस तरह के इसके स्पाइक्स बन गए। ठीक है, बॉडी के अंदर जाके सेल के अंदर स्पाइक्स बन गए। अब कोई बाहर से वायरस आएगा, इसके साथ चिपक गया। जैसे ही चिपकेगा क्या होगा, उसके हमारे बॉडी के ब्लू कलर के क्या है जो हमने वैक्सीन लगवाई है। ठीक है, जैसे ही रेड कलर का कोरोना वायरस अंदर आएगा तो वो स्पाइक्स छोड़ेगा। स्पाइक्स जाके कोरोना वायरस के ऊपर चिपक गए और उसको ख़त्म कर दिया। इस तरीके से हमारी बॉडी को जो ये वैक्सीन है वो बचाएगी। ठीक है। सो मान लीजिए कुछ सेल्स हमारे ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट हो चुके हैं, उनको भी ये वाले ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, बॉल्स छोटी छोटी सी, ये वाले जो प्रोटीन है वो कोरोना वायरस के प्रोटीन और हमारे जो सेल इफ़ेक्ट हो चुके हैं उनको मार डालेगा। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कैसे बनाई गई और वो कैसे काम करती है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। सो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि बाहर से आने वाला कोरोना वायरस आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करे, आपको नुकसान पहुंचाए। इससे पहले आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो बाहर से आने वाले कोरोना वायरस से लड़ सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।